हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा वीडियो क्लास 10 का होगा। इसमें कि हम पिछले क्लास में जो क्वेश्चंस किए थे उसी क्वेश्चंस को आगे हम फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक एलिमेंट है x और एक एलिमेंट है y। एलिमेंट x का एटॉमिक नंबर 12 है, एलिमेंट y का एटॉमिक नंबर 17 है और वो जो कंपाउंड है मतलब xy मिलकर जो कंपाउंड फॉर्म कर रहा है xy2 फॉर्म कर रहा है। आपको बताना क्या क्या है कि कंपाउंड बॉन्ड का नेचर कैसा होगा, कंपाउंड कैसा होगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब कैसे वो मतलब अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा। तो कभी भी अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं, सबसे पहला क्या करना है, आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। 12 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2 और y है तो इसका हो जाएगा 2 8 और 7। ठीक है, आपको मैंने सिखाया है कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो ये आपने क्या किया कि आपने दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए। अब आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि x के पास आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। मैंने कहा था 4 से अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और 4 से अगर ज्यादा है तो क्या करेगा, वो गेन करेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो x क्या करेगा, x की कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2, ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये बन जाएगा x 2+। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2 8। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, y क्या कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 7, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बन जाएगा y माइनस और ये बन जाएगा 2 8 8। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसने x के पास 2+ है, y के पास माइनस है। इसका मतलब अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, तो कुछ नहीं करना है, हमें क्या करेंगे x है। ठीक है, x के ऊपर हाउ मेनी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, y है, y के ऊपर कितना है 1 2 3 4 5 6 और 7 है। तो क्या होगा कि यहाँ पे इसके पास 2 है, ये मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसके पास देने की क्षमता 2 है। तो क्या करेगा, एक और y ले, इससे एक और y की जरूरत होगी। एक इलेक्ट्रॉन ये y के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस y के पास। तो आपका ये बन जाएगा x 2+ y, ये हो जाएगा 2y माइनस। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम बॉन्डिंग दिखा मतलब कंपाउंड में दिखा देंगे, ये बन जाएगा x y और 2। तो दिस इज द वे टू फॉर्म अ कंपाउंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 287 और एटॉमिक नंबर 12 एंड 17। ठीक है, आपको ये इसी तरीके से आपको करना है। तो दूसरा एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा इसमें क्वेश्चन था कि नेचर ऑफ बॉन्ड बताना है। तो आपको मैंने बताया था कि इसका नेचर कैसा होगा, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना है तो बॉन्ड कैसा होगा, आयोनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड। और कंपाउंड कैसा होगा, तो मैंने बताया था जो बॉन्ड आयोनिक फॉर्म होता है वो कंपाउंड कैसा फॉर्म करता है, आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। तो ये कैसा कंपाउंड हो जाएगा, आयोनिक कंपाउंड। ओके, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है कि हमारे पास 3 कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, A, B और C। आपको इसमें बताना है कि कौन सा एलिमेंट जो है इसमें इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 है या इसकी वैलेंसी जो है वो 1 है, ये आपको बतानी है। तो A की क्या है कॉन्फ़िगरेशन, हमारा आंसर हो जाएगा A, जिसकी यहाँ पे वैलेंसी क्या है 1 है। उस तरीके से दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दिस एलिमेंट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। तो A एंड B विल फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे A और B आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो जिस तरीके से मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि A के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में और B के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन जो इससे गेन कर लेगा, ये बन जाएगा A+ माइनस और लास्ट बन जाएगा 2। ठीक है,
तो दिस इज द वे। उसके बाद कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखिए जिसके मैंने कहा था कोवेलेंट बॉन्ड वही फॉर्म करता है जिसके आउटर मोस्ट में 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखिए 7 है और कितना है 4 है, तो B and C विल फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी कहेगा तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। B के पास 7 इलेक्ट्रॉन और C के पास 4 इलेक्ट्रॉन। आपको फिर क्या करना होगा, आपको यहाँ पे दिखाना होगा कि कैसे हम यहाँ पे फॉर्म करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, देखिए ये मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और वो कितने दे सकता है 4 दे सकता है। तो B जैसा कितना एलिमेंट की हमें जरूरत पड़ेगी, टोटल नंबर ऑफ B रिक्वायर्ड इज 4। तो यहाँ पे B 1 तो उसके पास टोटल 4 में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये अपना ऑपरेट इस तरीके से पूरा कर लेगा और ये बन जाएगा C B B B और D। अगर मैं पूछूं कि बताओ कि C और B क्या है तो बता सकते हो? C और B, C इज कार्बन और B C इज कार्बन और B इज क्लोरीन और दिस कंपाउंड इज कार्बन टेट्राफ्लोराइड CCl4। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से कंपाउंड पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एटॉमिक नंबर 12 है तो उसमें उसे कितनी मतलब उसका जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा लेटेस्ट मतलब इसका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन से एलिमेंट का होगा, मतलब कौन सा एलिमेंट है कौन सा नोबल गैस होगा जो इसके नियरेस्ट में होगा टू अटेन इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अगर ये सबसे तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी। क्या लिखना होगा? कॉन्फ़िगरेशन। तो X की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2 8 2। अब देखिए आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या है 4 इलेक्ट्रॉन से कम है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और ये बन जाएगा 2 8। तो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एलिमेंट नियोन। सो द गैस विथ attained by the element X is नियोन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नियोन हो जाएगा। और कितना इलेक्ट्रॉन उसे लूज करना पड़ेगा टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर लोगे। ठीक है, मैंने कहा था कि मैं आपको मेटलर्जी वाला क्वेश्चन नहीं है सिलेबस से, फिर भी मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिए ये जो चैप्टर है मेटलर्जी मतलब होता है कि जहां पे हम मेटल के एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? मेटल के एक्सट्रैक्शन। मतलब कि आपका जो भी मेटल है क्या वो सारा का सारा मेटल जो है क्या वो फ्री स्टेट में हमारे नेचर में पाया जाता है? तो आंसर इज नो। तो अगर वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता तो वो किस में पाया जाता है? तो वो एज ए कंपाउंड प्रेजेंट रहता है। तो अगर वो एज ए कंपाउंड प्रेजेंट रहता है तो फिर हम उसका प्योर मेटल हम कैसे लेंगे? तो उसी प्योर मेटल को कैसे लेंगे वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं मेटलर्जी में। और मेटलर्जी मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम अर्थ क्रस्ट या फिर ओर। अब ये मैंने टर्म बोला ओर, इस मेटलर्जी को पढ़ने के लिए आपको 3 टर्म जानने की बहुत जरूरत है। पहला होता है मिनरल, ठीक है, दूसरा होता है ओर। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ मिनरल्स एंड ओर, तो मिनरल होता है नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस जो नेचर में अकर करता है उसे हम कहते हैं मिनरल्स। बट ores are those minerals from which we can extract metal। जहां से कि हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं
उसी मिनरल को हम क्या कहेंगे, ओर कहेंगे। तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि इसका मतलब कि सारा का सारा ओर जो है वो मिनरल हो सकता है, पर सारा मिनरल ओर नहीं हो सकता, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारा मिनरल से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मेटलर्जी में, मेटलर्जी मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट या फ्रॉम द मिनरल्स। और मेटलर्जी पढ़ने के लिए दो टर्म आपको ध्यान रखना है, मिनरल और ओर। मिनरल इज द नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस या नेचुरल अकरिंग कंपाउंड, और ओर जो होता है ऐसा मिनरल्स जिससे कि हम मेटल को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया मिनरल और ओर। तो क्या हम मतलब अर्थ क्रस्ट, जैसे मान लीजिए कि हमें धरती के नीचे से हमने कोई भी मतलब मिनरल या ओर हमने बाहर निकाला, तो क्या वो मिनरल और ओर क्या प्योर फॉर्म में होगा, मतलब सीधा जो कंपाउंड निकालेंगे वही कंपाउंड होगा? तो इसका आंसर होगा नहीं, कि जो भी आप ओर एक्सट्रैक्ट करोगे उस ओर के साथ साथ, मतलब उस ओर के साथ साथ आपको बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंस भी मिल सकते हैं जिसकी जरूरत एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर में नहीं पड़ती। फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आप कोई भी सब्सटेंस को अर्थ क्रस्ट से अगर आप एक्सट्रैक्ट करते हो, बाहर निकालते हो, तो ये चीज जरूरी नहीं है कि जो भी चीज आपने बाहर निकाली है वो सारा का सारा सब्सटेंस ओर ही हो। इस ओर के साथ साथ बहुत सारा ऐसा भी सब्सटेंस आपको उस एक्सट्रैक्शन के दौरान मिलेगा जिसकी जरूरत हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर मतलब मेटल के एक्सट्रैक्शन में जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे पार्टिकल को या ऐसे सब्सटेंस को जो ओर के साथ प्रेजेंट है पर उसकी जरूरत ओर के एक्सट्रैक्शन में नहीं है, ऐसे अनवांटेड सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। गैंग आर द अनवांटेड सब्सटेंस which are present with the ore during the extraction of metal। ठीक है, कि गैंग ऐसे अनवांटेड सब्सटेंस को कहते हैं जो कि ओर के साथ प्रेजेंट होता है जिसकी जरूरत हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में नहीं पड़ती। उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? गैंग। इसका मतलब कि जब कभी भी कोई भी चीज अगर हम अर्थ क्रस्ट से अगर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें उस ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन हमें ओर और गैंग दोनों मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? ओर और गैंग हमें दोनों मिलेगा, पर हमें जरूरत सिर्फ किसकी है? ओर की है। इसका मतलब कि जो हमारा प्रोसेस होगा वो क्या होगा? इस गैंग को इस ओर से अलग करना। ठीक है, देखिए मैंने आपको कहा कि कोई भी मेटल प्योर फॉर्म में नहीं होता, वो एज अ ओर के फॉर्म में होता है। मतलब वो मेटल किसी अनायन के साथ कंपाउंड फॉर्म में होगा, उस कंपाउंड फॉर्म में होगा, उसके साथ साथ वो गैंग के साथ भी होगा। मतलब आपको इसमें क्या करना है? इस मेटलर्जी को मतलब मेटल के एक्सट्रैक्शन में हमें टोटल 3 प्रोसेस करना होता है। पहला, नंबर 1, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। दूसरा, आपको क्या होता है? पहला हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ओर और दूसरा हो गया रिडक्शन। मतलब कि अगर आपका ओर वहां पे कार्बोनेट, सल्फर, सल्फाइड या फिर ऑक्साइड्स के फॉर्म में होगा, उसको हम क्या करते हैं? रिडक्शन प्रोसेस का यूज करते हैं। मतलब उसको हम कन्वर्ट करते हैं इन ऑक्साइड्स और कार्बोनेट, और वहां से फिर हम उसका क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं। और नंबर 3 आता है रिफाइनिंग। मतलब यहाँ जो सेकेंड प्रोसेस होता है, यहाँ पे आपको मेटल मिल जाएगा पर वो मेटल 100% प्योर नहीं होगा, फिर उसके लिए हमें क्या करना होगा? रिफाइनिंग करना होगा। तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन है अबाउट मेटलर्जी। अब किसी को भी ये चैप्टर अगर पढ़ने की इच्छा हो या कुछ अगर ये करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो इसके बारे में, तो आप इस चीज को डिस्कस मतलब खुद से समझने की कोशिश करोगे। अगर दिक्कत होगा मुझे बताओगे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, पर ये पोर्शन तुम्हारे इस बार के सिलेबस में नहीं। ठीक है, तो
तो होप आपको ये आइडिया थोड़ा बहुत हो गया होगा कि एक्सट्रैक्शन मेटलर्जी मतलब क्या होता है। उसके बाद ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए उन सबको अच्छे से कीजिएगा। बोर्ड पॉइंट और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा।